बेटी की शादी वाले दिन घर के आंगन में नोटों की गड्डी, गहनों के डिब्बे और दहेज का सामान देखकर विधवा माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो गरीब सब्जी वाला था जिसे उसने कभी प्यास बुझाने के लिए एक लोटा ठंडा पानी पिलाया था। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कलयुग में रिश्तों की एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है एक बेबस विधवा माँ विमला देवी की, जिसके सगे भाइयों ने तो उसे जीते जी मार डाला था, लेकिन एक गैर ने, एक अनजान सब्जी वाले ने उसका ऐसा मान बढ़ाया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस कहानी का अंत आपको रोने पर मजबूर कर देगा और साथ ही आपके दिल को एक ऐसा सुकून देगा कि आप कह उठेंगे, इंसानियत आज भी जिंदा है। दोस्तों, विमला देवी एक ऐसी पवित्र आत्मा थी जिसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। भले ही उसका जीवन कांटों से भरा हुआ था, उसकी उम्र लगभग 56 वर्ष थी और उसकी एक ही दुनिया थी, उसकी इकलौती बेटी निशा। जवानी की दहलीज दहलीज पर कदम रखते ही विमला देवी के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके पति, जो एक साधारण लकड़ी का काम करते थे, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पति की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दुखों का पहाड़ विमला देवी पर टूट पड़ा। विमला देवी के 4 सगे भाई थे, 4 बड़े भाई जो समाज में अपनी इज्जत और रुतबे की बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब तक विमला के पति जिंदा थे, ये चारों भाई अपनी बहन के घर आते, दावतें उड़ाते और विमला के पति की दरिया दिली का फायदा उठाते। विमला के पति के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल राजाओं वाला था। उन्होंने कभी अपने साले साहबों की खातिरदारी में कमी नहीं की। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कि बुरा वक्त ही अपनों की पहचान कराता है। जैसे ही विमला देवी विधवा हुई, उन चारों भाइयों ने धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींच लिए। शुरुआत में तो वे लोग कभी कभार दिखावे के लिए आ जाते, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि कहीं यह विधवा बहन उनसे आर्थिक मदद न मांग ले, उन्होंने आना जाना तो दूर, राह चलते पहचानना भी छोड़ दिया। विमला देवी स्वाभिमानी थी, अनपढ़ थी, लेकिन उसके संस्कारों में भीख मांगना नहीं लिखा था। उसने अपनी कमर कसी और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। वो औरत जिसने कभी अपने घर की देहरी तक नहीं लांघी थी, आज वो दूसरों की जली कटी बातें सुनकर अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। दोस्तों, विमला देवी के पुराने घर के पास से जब उसके पति जिंदा थे, रोज़ दोपहर में एक सब्जी वाला गुजरा करता था। वो गरीब था, कपड़े मैले कुचैले होते थे, पैरों में टूटी चप्पल होती थी। जेठ की तपती दोपहरी में जब सूरज आग उगल रहा होता था, वो पसीने से लथपथ होकर आवाज़ लगाता था, सब्जी ले लो, ताज़ी सब्जी। विमला देवी का दिल बहुत कोमल था। उससे किसी की प्यास देखी नहीं जाती थी। वो जानती थी कि गर्मी में गला कैसे सूखता है। वो रोज़ अपने घर के बाहर एक मिट्टी का मटका भर कर रखती थी। जैसे ही वो सब्जी वाला भैया आता, विमला देवी उसे आवाज़ देती, अरे भैया रुकना जरा, पहले ये ठंडा पानी पी लो फिर आगे जाना। वो सब्जी वाला, जिसका नाम रघु था, वो उस ठंडे पानी को पीकर ऐसा महसूस करता जैसे उसे अमृत मिल गया हो। वो हमेशा कहता, माँ जी, आपके हाथ के पानी में जो स्वाद है वो तो शहर की बड़ी बड़ी दुकानों के शरबत में भी नहीं है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। विमला देवी मुस्कुरा देती। कभी कभी जब घर में कुछ अच्छा पकवान बनता, जैसे खीर या बुआ, तो विमला देवी उसे कागज़ में लपेट कर दे देती। रघु की आंखों में पानी आ जाता। वो कहता, दीदी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न माँ है न बहन। आप मुझे इतना स्नेह देती हैं, मुझे लगता है मेरा परिवार यही है। यह सिलसिला कई सालों तक चला। रक्षाबंधन का दिन आया। रघु हमेशा की तरह ठेला लेकर आया, लेकिन उस दिन वो कुछ सकुचाया हुआ था। उसने अपनी जेब से एक सस्ती सी 5 रुपए वाली राखी निकाली और डरते डरते बोला, दीदी, क्या आप मुझे ये राखी बांध सकती हैं? मेरी कलाई हमेशा सूनी रहती है। विमला देवी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत थाली सजाई, रघु की कलाई पर वो राखी बांधी और अपने हाथों से मिठाई खिलाई। रघु के पास देने के लिए सोने चांदी के उपहार नहीं थे। उसने अपनी जेब टटोली, दिन भर की कमाई के मुड़े तुड़े नोट निकाले और 51 रुपए विमला देवी के हाथ पर रख दिए। साथ में ठेले से ढेर सारी ताज़ी सब्जियां निकाल कर जबरदस्ती घर के अंदर रख दी। उसने कहा, दीदी, आज मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन वादा करता हूँ जब भी इस भाई की ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा। विमला देवी ने वो 51 रुपए ऐसे माथे से लगाए जैसे वो लाखों की दौलत हो। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था।
कुछ ही समय बाद विमला के पति की मृत्यु हो गई। मकान मालिक ने किराया न देने पर घर खाली करवा लिया। विमला देवी को वो मोहल्ला छोड़कर शहर के दूसरे कोने में एक गंदी बस्ती स्लम में जाकर रहना पड़ा। उस हड़बड़ी में, उस दुख की घड़ी में वो रघु को बता भी नहीं पाई कि वो कहाँ जा रही है। रघु जब अपने गाँव से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मुँह बोली बहन का घर खाली पड़ा है। उसने बहुत ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन गरीबों का पता कौन रखता है। कोई नहीं बता पाया कि विमला देवी कहाँ गई। इधर विमला देवी अपनी बेटी निशा को पालने के लिए दिन रात एक कर रही थी। निशा अब बड़ी हो चुकी थी, वो बहुत समझदार और पढ़ाकू थी। माँ को दूसरों के घर बर्तन मांजते देख उसका दिल रोता था। उसने 18 साल की उम्र से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ और बेटी दोनों ने मिलकर तिनका जोड़ा। समय का पहिया घूमा। निशा अब विवाह योग्य हो गई थी। वो देखने में बहुत सुंदर और गुणवान थी। उसके लिए एक बहुत ही अच्छे और संभ्रांत परिवार से रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी करता था और परिवार भी अच्छा था, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी, शादी अच्छे से होनी चाहिए। वो दहेज के लोभी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि शादी का इंतजाम सम्मानजनक हो, बारात का स्वागत ठीक से हो। विमला देवी के पास जो भी जमा पूंजी थी वो तो निशा की पढ़ाई और घर के राशन में ही खर्च हो जाती थी। शादी के लिए कम से कम 2-3 लाख रुपयों की जरूरत थी। विमला देवी के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर उसने अपनी आत्मा को मारा और अपने उन 4 सगे भाइयों के पास जाने का फैसला किया। वो कांपते कदमों से अपने सबसे बड़े भाई के घर पहुंची। आलीशान घर था, बाहर गाड़ी खड़ी थी। विमला देवी ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी भाभी ने मुंह बना लिया। भाई ने अखबार से नजर हटाए बिना ही पूछा, अब क्या लेने आई हो? हमारे पास फालतू पैसे नहीं है बांटने के लिए। विमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मेरी बेटी निशा की शादी तय हो रही है। बहुत अच्छा घर है, बस कुछ पैसों की मदद चाहिए। मैं जिंदगी भर तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर काम करूंगी, तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। बस मेरी बेटी की डोली सम्मान से उठ जाने दो, वो तुम्हारी भी तो भांजी है। जानते हैं दोस्तों भाई ने क्या कहा? भाई ने कहा, अरे जा जा, अपनी गरीबी का रोना कहीं और जाकर रो। हमने ठेका नहीं ले रखा है। और सुन, अगर बारात का स्वागत करने की औकात नहीं थी तो बड़े घर में रिश्ता जोड़ा ही क्यों? निकल जा मेरे घर से। विमला देवी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। वो रास्ते भर रोती हुई आई। उसे लगा कि अब उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी, या उसे किसी गलत आदमी से बेटी की शादी करनी पड़ेगी। वो भगवान को कोसती हुई अपने घर पहुंची। उसे लगा कि ईश्वर ने भी उसकी तरफ से मुंह फेर लिया है। अगले 2 दिन तक विमला देवी घर से नहीं निकली। घर में मातम सा छाया था। निशा अपनी माँ को ढाढ़स बंधा रही थी कि माँ, हम सादे तरीके से मंदिर में शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का होता है ना? शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे। एक शाम जब विमला देवी काम से लौटी तो उसने देखा कि उसकी बस्ती के बाहर एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई लग्जरी कार खड़ी है। बस्ती के लोग, बच्चे सब उस कार को घेर कर खड़े थे। विमला देवी ने सोचा कोई बड़ा अफसर आया होगा। वो सिर झुकाकर अपने घर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंची, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका छोटा सा आंगन, जो हमेशा खाली और वीरान रहता था, आज वो सामान से अटा पड़ा था। वहाँ एक नई अलमारी, एक बड़ा डबल बेड, गद्दे, ट्रंक, बक्से और सोने चांदी के गहनों के डिब्बे रखे थे। साथ ही राशन की बोरियां, घी के पीपे और 50-50 हजार के नोटों की कई गड्डियां एक मेज पर रखी थी। यह सब देखकर विमला देवी को लगा कि कोई सपना देख रही है, या शायद पुलिस का कोई छापा पड़ा है। वो घबरा गई। तभी उसकी बेटी निशा दौड़ते हुए आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। निशा बोली, माँ देखो ना, ये सब क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़े आदमी आए थे, उनके साथ 4-5 नौकर थे। उन्होंने ये सारा सामान यहाँ रखवाया। मैंने जब पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना। विमला देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया। दोस्तों, उस लिफाफे में जो लिखा था वह जानकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, विमला देवी ने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी और साथ में एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर। वो तस्वीर देखते ही विमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। वो तस्वीर उसी 5 रुपए वाली राखी की थी जो उसने सालों पहले रघु को बांधी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी दीदी विमला, तुम्हारे इस नालायक भाई को माफ़ कर देना।
मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत साल लग गए। जब मैं गांव से लौटा और तुम नहीं मिली तो मैं पागल हो गया था। लेकिन दीदी, तुम्हारे उस एक लोटा पानी और उस 5 रुपए की राखी ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का मालिक बन गया हूँ। भगवान ने मुझे बहुत दौलत दी, लेकिन उस दौलत को बांटने के लिए मेरी कोई बहन नहीं थी। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। मुझे खबर मिली है कि मेरी भांजी निशा की शादी है। दीदी, वो सगे भाई मर गए होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन ये धर्म का भाई अभी जिंदा है। ये सारा सामान, ये गहने, ये पैसे, ये कोई भीख नहीं है, ये निशा का हक है। उसके मामा की तरफ से बात है। तुम शादी की तैयारी करो धूमधाम से। मैं खुद खड़ा होकर अपनी भांजी को विदा करवाऊंगा। कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा भाई रघु। विमला देवी चिट्ठी को सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। जिस सब्जी वाले को उसने कभी अपने हिस्से की रोटी खिलाई थी, आज उसने विमला की झोली खुशियों से भर दी थी। शादी का दिन आया। विमला देवी के सगे भाइयों को जब खबर मिली कि उनकी बहन के घर इतना सामान आया है और को बहुत बड़ा सेठ शादी करवा रहा है, तो उनकी भी लालच जाग उठी। वो चारों भाई बन ठन कर बेशर्मों की तरह शादी में पहुंच गए। वो सोच रहे थे कि अब बहन अमीर हो गई है तो फिर से रिश्ता जोड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही वो मंडप के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक कुर्सी पर रघु बैठा है। उसने महंगा कुर्ता पैजामा पहन रखा था, गले में सोने की चैन थी और उसके इशारों पर 10 लोग काम कर रहे थे। वो शहर का जाना माना व्यापारी बन चुका था। विमला देवी के सगे भाई उसे पहचान गए। यह तो वही फटीहाल सब्जी वाला है। रघु ने जब उन चारों को देखा तो वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी। वो उनके पास गया और भरी महफिल में बिना चिल्लाए अपनी भारी और रौबदार आवाज में बोला, रुकिए, आप लोग शायद रास्ता भूल गए हैं। यहाँ इंसानों की महफिल है, गिद्धों की नहीं। जब इस बहन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम लोगों ने इसे धक्के मारकर निकाला था। आज जब इसके घर में खुशियां हैं तो तुम हिस्सेदारी मांगने आ गए। शर्म नहीं आती? बड़ा भाई हकलाते हुए बोला, अरे हम तो सगे भाई हैं, हमारा हक बनता है। रघु ने कड़क कर कहा, हक खून से नहीं कर्मों से बनता है। सगे तो तुम सब तब थे जब तुम्हें लूटना था। आज मैं हूँ इसका भाई। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, मैं वही पुराना रघु नहीं हूँ। मैं इस पूरे शहर को हिलाने की ताकत रखता हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार कर बाहर फेंकवा दूंगा। पूरा मोहल्ला देख रहा था। उन चारों भाइयों की इतनी बेइज्जती हुई कि वो नजरें नहीं उठा पा रहे थे। वो दुम दबाकर वहां से भाग निकले। उस दिन वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। सब कह रहे थे कि भाई हो तो रघु जैसा। रघु ने पिता बनकर निशा का कन्यादान किया। विदाई के वक्त उसने निशा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, कभी भी किसी चीज की कमी हो तो याद रखना, तेरा यह मामा भी जिंदा है। विमला देवी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे अरे एहसास हुआ कि भगवान रिश्ते आसमान में नहीं बनाता, रिश्ते जमीन पर है। हमारी इंसानियत और हमारे कर्मों से बनते हैं। अगर एक गिलास पानी ने आज अपनी उसकी बेटी की जिंदगी संवार दी थी,